समाधि बाबा महाराज के मैंने जोड़े दोनों हाथ, लाज हमारी राखियों, सो बिगड़े ना मेरी बात। जन्म कथा को मैं कहूँ मेरे रामगिरी महाराज, कृपा करो कृपाल पे, सुपूर्ण करियो काज। जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है कृपाल की गुरु मुकेश को। आइए चंद लाइनों से समाधि बाबा महाराज के चरणों में भेंट करते हैं। उसके बाद रामगिरी महाराज के जीवन चरित्र की ओर लेकर के चलेंगे। समाधि बाबा मेरी ओर और अपनी नजरिया डारो, समाधि बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डारो। हे समाधि बाबा महाराज, अपनी नजरिया डालो, नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो, मुझ पे नजरिया डालो। समाधि बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। हे बाबा, मैं हूँ मूर्ख अज्ञानी, तेरी सेवा नहीं जानी। मैं हूँ मूर्ख अज्ञानी, तेरी सेवा नहीं जानी। करो कृपा की ओर अपनी नजरिया डालो, समाधि बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। हे बाबा, कृपाल है दास तुम्हारो, ये दास तुम्हारो। दास तुम्हारो, जा दास तुम्हारो। भैया शोभेश, अरे देखो चारों ओर अपनी नजरिया डालो, बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। और हे बाबा, बंगर पे समाधि लगाई, तुम समाधि लगाई। हे बाबा, तुम्हारी बड़ी अपार कृपा है जो कि आपने जिंदा समाधि लगा दी बाबा।
ये कृपाल आज तुम्हें बुला रहा है प्रभु। बंगर पे समाधि लगाई तुम समाधि लगाई, घंटन की घन घोर अपनी नजरिया डारो, घंटन की घन घोर अपनी नजरिया डारो। समाधि बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डारो। अरे समाधि बाबा को सुमिरत हूँ, नैया खींच मेरी लगइयो पार। अरे है कृपाल जा चरण को चेरो, नैया फंसी है मेरी मझधार। सुंदर पीपर खोले पेड़ो है, पत्ता लहर का लहर लहराए। अनुभव के सिटकी के नैया को बाबा जग में दियो विस्तार। सुमेरो गुरु मुकेश यादव को रहे चरणन में काशी झुकाए। अरे ऐसे धन धन के महापुरुष को रो कृपाल है शीश नवाए। बाबा आई जाइयो, अरे तुम बंगर के बस भैया। बाबा आई जाइयो दैया, आई जाइयो, आई तुम बंगर के बस भैया। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधो, आदर के योग बुजुर्ग, सती सीता बानसैया जैसी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माँ सती माता बहन है। 22 भारत भूमि को पलने वाले कर्णधन बच्चे, आज हम अनुभव कैसेट के प्रबल सौजन्य से महाराज रामगिरी के जीवन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। 2 लाइनें, साथ ही साथ ये बता दें कि इनका जन्म कहाँ कब और कैसे हुआ। भाइयों, अपने इसी उत्तर प्रदेश में गड़ी जाफर गांव पड़ता है, जो तहसील टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। लेकिन भैया, जिला फिरोजाबाद बहु आबाद सुनो मेरे भाई, जहां अरे गड़ी जाफर एक गांव रे, हम तुम्हें रहते समझाई। ध्यान में रखना लोगों, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में तहसील टुंडला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गड़ी जाफर नाम से। इतना ही नहीं है भैया,
गड़ी जाफर गाँव रे हम तुम्हें रहते समझाई। अरे विधिगति परंपरा सुनो नर नारी ध्यान देव भाई, ध्यान देव भाई, ध्यान देव भाई। अरे उसी गांव के बीच में गुलाब सिंह भाई, गांव गड़ी जाफर में जो तहसील टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पड़ता है, इसी गांव में गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं भैया। अरे उसी गांव के बीच में रहे गुलाब सिंह बतलाई। ध्यान में रखना नौजवान साथियों, गड़ी जाफर तहसील टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में जो गांव पड़ता है गड़ी जाफरपुर नाम से, मेरे भैया उसी गांव के एक रहने वाले हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह। लेकिन भाइयों ध्यान में रखना, गुलाब सिंह की पत्नी का नाम है अतर श्री देवी। लेकिन भैया अरे सुनो ध्यान दे भ्रात, बात एक तुम्हें बताते हैं। भाइयों ये अपना भारतवर्ष जो है अब से नहीं बल्कि शुरू से लेकर के संत महापुरुषों की भूमि रहा है, जहां पर एक नहीं बल्कि अनेकों धर्मक धर्मात्मा व विद्वानों का अवतार हुआ। अरे सुनो ध्यान दे भ्रात, बात एक तुम्हें बताते हैं। अरे गड़ी जाफर के बीच गुलाब सिंह नाम बताते हैं। भैया श्रीमान गुलाब सिंह की पत्नी का क्या नाम है? आहा अरे नारी है अतर श्री देवी, बहुत सुशील है लला किशन। अरे नारी है अतर श्री रे देवी, जो प्रभु को करती है ध्यान रहते पत चरण किया है सेवी। प्रभु को करें तो ध्यान रहे पत चरण किया है सेवी। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया लोगों। इतना ही नहीं है भैया, समय बदलते देर नहीं लगती है भैया शोभेश। अरे समय कछु नीको आओ है। श्रीमान गुलाब सिंह और अतश्री देवी के घर में खुशियों की लहर आने लगी भैया। अरे समय कछु नीको आओ है, और अतर श्री देवी ने गौरव से बेटा जाओ है। गुलाब सिंह और अतर श्री देवी के संयोग से प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ भैया, अरे अतर श्री देवी ने भैया एक बेटा जाओ है।
बजी बधाई है। आहा खुशियां छा रही हैं भैया, हरे के द्वारे बजती बधाई है। खुश हो रहे हैं गुलाब सिंह, प्रभु ने खुशियां दिखलाई है। खुश हो रहे हैं रे गुलाब सिंह, प्रभु ने खुशियां दिखलाई है। ध्यान में रखना बंधु, श्रीमान गुलाब सिंह उनकी पत्नी अतर श्री देवी के संयोग से प्रथम बेटा ने जब जन्म लिया भैया, कौन सा समय है जरा बता दूं, ध्यान दें। कि सन 51 की बात सुनो और हम सबको यार बताते हैं। सन 51 की बात सुनो हम सबको यार बताते हैं। घर पे पैदा एक कुंवर भया, हाँ। घर पे पैदा एक कुंवर भयो कृपाल तुम्हें समझाते हैं। भैया सन 1951 में जिस समय एक बेटा ने जन्म लिया है बंधु, तो ब्राह्मण को घर पे बुलवाओ, खुशियां दिल में अतिछाई हैं। बेटा मेरे को नाम रखो, बेटा मेरे को नाम रखो, तब ऐसे गिधा सुनाई है। भैया विधिगत या परम्पार कहानी आगे नहीं बनी। विद्या राम होनी है बलवान लला, कहानी आगे नहीं बनी। आगे नहीं बनी कहानी, आगे नहीं बनी। बेटा होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। ध्यान में रखना भाइयों, ब्राह्मणों को जिस समय घर पे बुलवाओ है, श्रीमान गुलाब सिंह ने जवाब दिया, महाराज हमारे घर में एक बेटा का जन्म हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप इसका नामकरण संस्कार करो। ब्राह्मणों ने शुभ मुहूर्त निकालने के बाद बेटा का नाम रखा है। क्या नाम रखा भैया? शुभ मुहूर्त निकाला है तो राजवीर नाम रखा गया। और राजवीर ही नहीं, इनके घर में 3 संतानों ने अवतार लिया भैया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजवीर, उनसे छोटे का नाम है भमरपाल, और एक बिटिया और है। और इतना ही नहीं है कि अरे एक बिटिया भोली भाली। सबसे अंत में जब एक बेटी ने जन्म लिया, खुशियों की लहर गूंजने लगी घर में। अरे एक बेटिया भोली भाली,
जो सबको लागे प्यारी। गुड्डो देवी की अदा निराली, अदा निराली, लला अदा निराली, बन के रहे फूल सी डाली। होनहार सो हुई के रही है, वीरेश ध्यान बिसर नहीं जाए। लिखी विधाता की ना मिटी है, जो बाप धना ने लिख गई बनाए। ध्यान में रखना भाइयों, जैसा कि हमें प्रमाण मिला राजवीर के बारे में, जो गांव गड़ी जाभर तहसील टूंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के अंतर्गत है। लेकिन भैया इनकी माता अतरश्री देवी जो यदुवंशी है, यादव वंश में जिस बेटा ने अवतार लिया। लेकिन भाइयों मैया अतरश्री देवी सोचती हैं कि कौन सा वो दिन हो जिस दिन हमारा ये बेटा बड़ा हो, क्योंकि बड़े पुत्र पर या छोटे पर माँ बाप का अक्सर करके लाड हुआ करता है भैया। तो माता अतरश्री देवी और इनके पिता गुलाब सिंह ने सोचा कि अब हमें अपने बेटा के लिए शिक्षा अध्ययन कराना चाहिए भैया। लेकिन ध्यान में रखना मेरे भैया, जब श्रीमान गुलाब सिंह और अतरश्री देवी ने 3 संतानों को जब जन्म दिया है बंधुओं, सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है राजवीर। इनके बारे में प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने आखिर क्या किया। और श्रीमान गुलाब सिंह ने सोचा कि अब तो हमें अपने बेटा को पढ़ाना चाहिए, और सोचने लगे कि मन में बैठे करें विचार, हाय बेटा को अभे पढ़ई है। जिनका अवतार यादव वंश में यादव परिवार में हुआ सन 1951 में भैया। सोच रहे हैं श्रीमान गुलाब सिंह यादव जी, बेटा को अबे पढ़ाइए, हाय बेटा को अबे पढ़ाइए। लला सतेंद्र मन में बैठे करें विचार, हाय बेटा को अभे पढ़ाई है। और हर माता पिता की यही तमन्ना होती है लाला विद्याराम, माता पिता और हर गुरु की यही तमन्ना होती है कि हमारा पुत्र और हमारा शिष्य आगे सीढ़ी पर जाए। और सोच रहे हैं हम अच्छी कराएं पढ़ाई, लला की दिए नौकरी लगवाई। अरे हम
अच्छी कर रहे हैं पढ़ाई, कुमार की ड्यूटी में लगवाई। करे वो दीनन को करतार, हाय बेटा को अभय पढ़ई है। और इतना ही नहीं है भैया शोभेश बाबू, जो पहलो कुमर हमारो, मेरी दुआ इनको है तारो। जो पहलो क्योंकि भैया बड़े या छोटे पर ही प्यार होता है माँ बाप का। अरे जो पहलो लला हमारो, मेरी दो अखियन को है तारो। मेरो घर खुशियन ते भर जाए, हाय बेटा को अभय पढ़ई है। मन में मन में बैठे करते हैं विचार, हाय बेटा को अभय पढ़ई है। ध्यान में रखना मेरे भैया, जिस समय श्रीमान गुलाब सिंह यादव जी ने अपने इस पुत्र के लिए जब पढ़ाने के लिए बैठाया है, तो भैया जो परिश्रमी हुआ करते हैं वो आगे कामयाबी को पाने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं आती है भैया। और जब इन्होंने पढ़ाई को शुरू किया है, लेकिन भैया अरे दिन राती करी अति मेहनती भैया, सुनियो कथा यंगारू। इन राजवीर सिंह यादव ने जब पढ़ाई करना शुरू की है भैया, दिन रात एक कर दिया, शुरू से लगन लगा करके पढ़ाई की। दिन रात करी है मेहनती भैया, सुनियो कथा यंगारू। विधि लीलाया परम पार रे, प्रभु लीलाया परम पार रे, करियो यार विचारू। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है, वो दीन बंद भगवान सदा दुनिया को माली है। ओरे दीनन के हाय भगवान, तेरी लीला समझ में ना आवे। अरे हाय दीनन के हो भगवान, तेरी लीला समझ में ना आवे। मेरे भैया ध्यान में रखना, जिस समय इन्होंने पढ़ाई की है, लगन लगा करके नौजवानों, तो इतना ही नहीं है,
शुरू से लेकर के इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई को किया, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई है, इन्होंने नौकरी देखना जब प्रारंभ की है, तो जब इन्होंने नौकरी की तलाश की है तो हुआ क्या कि दिल में लागी आस के करी तलाश नौकरी की भाई, और सोसाइटी पद की नौकरी भैया इन्होंने लई पाई। जब नौकरी की तलाश की है भैया, लैला विद्याराम सोसाइटी पद सचिव का पदभार जिस समय इन्होंने संभाला है, हरे का भैया पाई का भैया पाई का बेटा पाई का भैया पाई, सोसाइटी पद की नौकरी के भैया इन्होंने पाई। लगन लगा करके जिस समय मेहनत की है, पढ़ाई की है, नौकरी की जब तलाश की है, सत्येंद्र सोसाइटी पद सचिव विभाग में जब ये नौकरी का पदभार संभाला है, लेकिन इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी मिली कलियत खिली, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई सुनो रे मेरे भाई, प्रभु लीला परम पार रे नहीं बरनी बेटा जाई, प्रभु लीला है परम पार रे नहीं बरनी बेटा जाई। भैया होन हार बलवान कहानी आगे नई बनी, किसन लला होनी हेले बलवान कहानी आगे नई बनी। सत्येंद्र होनी है बलवान कहानी बेटा आगे नहीं बनी। लेकिन मेरे भैया धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, लेकिन जिस समय नौकरी ये कर रहे हैं, नौकरी के करते समय एक विचित्र घटना इनके साथ में घटी, और घटना नहीं बल्कि कृपा हुई भगवान की इनके ऊपर। और हुआ क्या, सन 2000 की बात है भाइयों, बाबा जाहरवीर के ये बड़े पुजारी थे शुरू से लेकर के, लेकिन एक दिन रात्रि के समय पर ये सोए हुए थे, तो हुआ क्या,